हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की रीडिंग जो है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपने इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही है, क्या सोच रहे हैं वो। चलिए देखते हैं क्या सोच रहे हैं वो आपके पार्टनर आपके बारे में। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और एक बात और, जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, सिर्फ स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, अदर किसी नंबर पे कांटेक्ट नहीं करना है आपको। ठीक है, अगर कमेंट बॉक्स में आपको नंबर्स दिखते हैं कि गुरु जी और पंडित जी और पता नहीं क्या क्या है ना, तो प्लीज़ आप लोग उनके ऊपर फोकस मत करना, वो लोग फ्रॉड हैं, तो आप उनके ऊपर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देंगे। ठीक है। ओके, आप लोग मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग के साथ साथ आप लोग मुझसे कुंडली रीडिंग ले सकते हैं। कुंडली रीडिंग में स्पेशलिस्ट हूँ मैं, और कुंडली रीडिंग आपकी जो रीडिंग दी जाएगी वो एक्यूरेट होगी। ठीक है, एक्यूरेट यानी कि आप जो पूछोगे उसका सही सही आंसर दिया जाएगा। आप जो है टेलीफोनिक लेना चाहते हो उसके लिए भी है, अगर आप जो है ऐसे जो है वॉइस नोट में लेना चाहते हो तो वैसे भी आपको मिल जाएगी रीडिंग। ठीक है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार से बुकिंग करवा सकते हो। ठीक है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करो आप। ओके, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स। एंजल्स, ओके। ठीक है, ओके, देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं अभी इस समय। बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहले ना, ये जो पर्सन है आपके, एज गैप दिख रहा है मुझे, आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है। एज गैप वाली एनर्जी दिखाई दे रही है क्लियरली। इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है, इनसिक्योर दिख रहे हैं ये पर्सन। ये पर्सन सोच रहे हैं कि यार इतने सारी कुछ चीजें होने के बाद भी मैं अपने आप को सिक्योर नहीं कर पा रहा हूं, कुछ तो है यहाँ पे, कुछ तो झोल है। आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या झोल है, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे कि ये पर्सन जो है ना उतने मैच्योर भी नहीं है, और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपके ऊपर नज़र भी बनाए रखते हैं। इनकी नज़र नहीं हटती है आपके पास से, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है आखिर। ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इनको जानना ज़रूरी है। इसलिए ये पर्सन जो है ना आपके ऊपर नज़र भी बनाए रखते हैं। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि नज़र बनाए रखते हैं, और पर्सन की थिंकिंग मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है ना आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। 9 ऑफ कप्स सॉन्ग चैनल हो रहा है यहाँ पे। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। ये सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है। ठीक है, ओके, चलो ये कार्ड्स हैं आपके। सो यहाँ पे कार्ड्स जो आए हैं, साइन बता देती हूँ आपको। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तो मैंने आपको बताया ही, इतने ही साइन अवेलेबल हैं मेरे पास। ऐसे मैजिशियन हैं तो मैजिशियन में सारे साइन अवेलेबल होते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने भी अपने पार्टनर को बहुत बार मौका दिया है। ठीक है, आपने अपने पार्टनर को बहुत मौका दिया है, ये सोच करके कि शायद ये मेरी वैल्यू समझे,
शायद ये मेरे अब जो है फीलिंग्स को समझे, मेरे इमोशंस को समझे। आपने चांस दिया है इस पर्सन को, नो डाउट। आपने अपने दिल पे पत्थर रख करके, पुरानी बातें सोच करके आपने कहीं ना कहीं उस पुरानी बातों को दबा दिया, ठीक है, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोच रहे थे, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आपको आगे की तरफ देखना है। आपका पार्टनर अब आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। मैं आपकी फीलिंग्स अभी बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको कभी सीरियसली नहीं लिया। आपको फील होता था कि ये पर्सन मुझे कभी सीरियसली क्यों नहीं लेता, क्यों ये कभी मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस को नहीं समझता। जो आप समझाना चाह रहे थे वो आपके पार्टनर नहीं समझ रहे थे। आपको कुछ भी ये पर्सन नहीं समझ रहे थे, ठीक है। ये पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं करी, इसलिए आपने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अब इस पर्सन के ऊपर फोकस नहीं करना है, अब मुझे अपने करियर के ऊपर फोकस करना है, अपने जॉब के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि मैंने रिलेशनशिप में बहुत देख लिया, ठीक है। आपने ऐसा अपने लिए स्टेप लिया है। अब बात करते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। देखिए, आपके पार्टनर सोच रहे हैं सबसे पहले क्या, कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर, इतनी ज़्यादा जो ऊर्जा है, ये कहाँ से आई है। क्योंकि ये पर्सन को लगता था कि आप कंफ्यूज रहने वाले इंसान हो, आपको अगर एक बार डांट दिया जाए तो कितना ज़्यादा रोओगे, वैसे इंसान हो आप। लेकिन आपके पार्टनर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ, इतनी ज़्यादा पावर, इतनी इंडिपेंडेंट हो कैसे गई या हो कैसे गया। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपने अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव कर लिए हैं पहले से ज़्यादा। अब आप नहीं रोते हो इस पर्सन के लिए, अब आप जो है इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हो लव लाइफ के लिए। आपने कई हद तक अपने आप को मैनेज कर लिया है, अपने आप को स्वीकार कर लिया है। एक्सपेक्टेशंस आपकी ख़त्म हो चुकी हैं इस पर्सन से, ठीक है। यहाँ ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि यार, ये दिन प्रतिदिन इसके अंदर और स्ट्रेंथ आ रही है, और ज़्यादा पावर आ रही है, और इसकी खूबसूरती और उससे निखर रही है। अब जब भी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, जब भी आपको एक अपने ध्यान पे ले रहे हैं, इनको फील हो रहा है कि नहीं, अब जो है ना, मुझे उसकी वैल्यू को समझना चाहिए, उसके प्यार को समझना चाहिए। अब इनको ध्यान में आ रहा है कि यार, मैं उसके साथ गया जब से था, ठीक है, तब से मेरी लाइफ में कितनी ज़्यादा ग्रोथ आई है। मेरे सपने पूरे होने लगे थे, ठीक है, मेरे जो सपने थे वो पूरे होने लगे थे सिर्फ उसके लाइफ में मेरे आ जाने की वजह से। मेरी लाइफ में उसके आने की वजह से मैं एकदम से खुशियों से झूम जाता था। मेरे अंदर इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाती थी कि हर कोई पूछता था, यार बड़े खुश हो, बड़े खुश हो। तो ये इतनी ज़्यादा जो पावर थी ना, वो सिर्फ मुझे उसके कारण से आई थी। क्योंकि उसके अंदर जो हीलिंग एनर्जी है, जो हीलिंग पावर है, वो किसी और में नहीं, और वो नई पावर है, वो पावर नहीं है किसी और के अंदर भी, मेरे अंदर भी। ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत इमोशनल। अब पहले इमोशनल होकर के नहीं सोचते थे, पहले क्या थे, प्रैक्टिकल होकर के सोचते थे अब, ठीक है। लेकिन अब जो है ये पर्सन की थिंकिंग लगातार चेंज हो रही है, और ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार, सब कुछ तो करके देख लिया, सब कुछ मैंने देख लिया, अब क्या देखना बाकी रह गया है। जो देखना था देख लिया, जो करना था कर लिया। अब बस मुझे यही करना है अपनी लाइफ के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, कि मेरी ज़िंदगी अच्छी हो और मेरे पार्टनर की ज़िंदगी अच्छी हो। क्योंकि ये पर्सन दिन में भी आपके सपने देखते हैं, अक्सर दिन में भी आपके सपने देखा करते हैं ये पर्सन। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन को सपने काफ़ी ज़्यादा आते हैं आपके, यादों में खोए खोए रहते हैं।
आपकी बातों में खोए खोए रहते हैं। आप एक जो होता ना कि ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो, है ना। तो ये पर्सन शाम के टाइम में भी आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। इनकी यादों में आप इस तरीके से आ गए हो, इस तरीके से बस गए हो कि नहीं अब नहीं, है ना, अब नहीं, प्यार है तो अब तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इस पर्सन की एनर्जी ऐसी हो गई है कि प्यार करता हूँ, करता था और करता रहूँगा। ठीक है, ये पर्सन की फीलिंग्स मुझे ये दिखाई दे रही हैं। ये पर्सन 10 ऑफ कप्स के एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पता नहीं कब वो वक्त आएगा, कब वो मंजिल आएगी जब हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े, एक दूसरे का हाथ थामे, एक दूसरे के साथ इतना खूबसूरत सा पल कब बिताएंगे हम दोनों। फैमिली वाला टाइम, लव वाला टाइम, बच्चों के साथ खेलना, बच्चों के साथ उनकी हंसी देखना, खुशी देखना, पता नहीं कब हमें मिलेगा ये सब। ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं क्लियरली। यहाँ पे द हैंगमैन की एनर्जी में है। ये पर्सन आखिर क्या क्या करेंगे, ठीक है। ये पर्सन अब चीज़ों को समझ रहे हैं कब, जब काफ़ी लेट हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा अब लौट करके आने वाले तो हो नहीं आप, क्योंकि इस पर्सन ने आपको तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा दे दी है या इस तरीके से आपके साथ सीरियस नहीं हुए जिस तरीके से आप उस समय सीरियस थे, है ना। तो यहाँ पे मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आप बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान हो और आपसे अच्छा इंसान इनको ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है इमोशनल होकर के आपके साथ बैठकर पल दो पल की बातें करना चाहते हैं। ठीक है, पल दो पल की बातें करना चाहते हैं और ये पर्सन आपके साथ बहुत इमोशनली अटैच है। ठीक है, मुझे ओवरऑल रीडिंग के अनुसार से यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं कुछ मैजिकल हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिससे आपका और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप काफ़ी बेहतरीन हो जाए। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन हो जाए और जैसे ही बेहतरीन होगा ना, जैसे ही अच्छा होगा, ये रिलेशनशिप कमाल कर देगा। ठीक, आपके पार्टनर की एनर्जी के अनुसार से मुझे फ़िलहाल ये दिख रहा है। आपके पार्टनर आपके साथ रियूनियन चाहते हैं और ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।